आज हम विशेष रूप से जिस बिंदु पर चर्चा करना चाहेंगे वो है जीवन का लक्ष्य और हमारे अलग अलग व्यक्तित्व के प्रकार। जीवन की गहरी समझ के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इस गंभीर विषय की शुरुआत में दो मजेदार कहानियों से करूंगा। पहले थोड़ा हंस लें, फिर चिंतन मनन में लगे। मुल्ला नसरुद्दीन ट्रेन में जा रहा था, यात्रा करता हुआ। शराब की बदबू उसकी सांसों से आ रही थी। आसपास के यात्री उसकी बातों से भी परेशान हो गए थे। एक ही बात बार बार कुछ कुछ कहता रहता, किसी को इंटरेस्ट नहीं था उसकी सुनने में। फिर टिकट चेकर आया। उसने पूछा कि टिकट। नसरुद्दीन ने अपने कोट की जेब देखी, दूसरी जेब देखी, नीचे वाली जेब देखी, फिर कोट उतार के रख दिया। शर्ट की जेब, 3-4 जेब थी उसमें भी, वो सब टटोली। पैंट की जेब देखी, टिकट नहीं थी। फिर उसने अपना हैंडबैग खोला, सारा सामान उलट दिया, लोगों को खिसकाया कि जगह खाली करो, सामान फैलाया पूरा, कहीं टिकट नहीं निकली। फिर उसने सूटकेस खोल लिया और सीट पे जमा रहा है सामान, एक एक झड़ा झड़ा के, कहीं किसी शर्ट की जेब में तो नहीं है, कहीं। वो टिकट चेकर भी परेशान हो गया कि नसलची आदमी, लेकिन ईमानदारी से ढूंढ रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। फिर उसने दूसरा सूटकेस खोला। तब तो टिकट चेकर ने कहा कि श्रीमान जी रहने दीजिए, आप जिस तरीके से खोज रहे हैं मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपके पास रही होगी टिकट, हो सकता है कहीं गिर गई हो, आप नशे में तो हैं ही। नसरुद्दीन को बहुत गुस्सा आ गया। उनका कि आप समझते क्या, मैं आपके लिए टिकट खोज रहा हूं, अपने लिए खोज रहा हूं, मुझे पता लगाना है कि आखिर मैं जा कहां रहा हूं। टिकट मिलेगी तब पता चलेगा कि उतरना कहां है। हमारी हालत नसरुद्दीन से भिन्न नहीं है। इस जीवन की ट्रेन में हम सवार हैं। या तो हमारे पास नकली टिकट है, उस पर जहां लिखा है वो सही स्टेशन का नाम नहीं है, या हमारी टिकट गुम ही गई है। नसरुद्दीन तो फिर भी नशे में खोजने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 8 अरब आदमी दुनिया में है, शायद 8 आदमी भी खोजने की भी कोशिश नहीं करते कि जा कहां रहे हैं, पहुंचना कहां है, लक्ष्य क्या है। भीड़ भाड़ जा रही थी तो बस चल दिए। मेरे एक रिश्तेदार हैं, रहते पूना में हैं। कभी कभी अचानक कहते हैं कि आज मुंबई जाना है, फिर रात को वापस आ जाते हैं। तो ऐसा 2-3 बार जब मैंने देखा तो मैंने पूछा कि आप अचानक विदाउट प्री प्लानिंग अचानक कहते हो कि आज मुंबई जाना है और शाम तक वापस लौट आते हो, कौन सा काम रहता है? बोले काम कुछ नहीं रहता, जब खूब बदन दर्द होता है, बॉडी एक थक गए खूब बुरी तरीके से, तो मुंबई चले जाते हैं, वहां की लोकल ट्रेन में घुस जाते हैं। इतनी भीड़, धक्का मुक्का, सब तरफ से मसाज हो जाती है। घंटा 2 घंटा में एकदम फ्रेश होकर वापस लौट आते हैं। फ्री मसाज, जाना कहीं नहीं है। दूसरा किस्सा सुनिए। हवाई जहाज जा रहा था और पायलट ने घोषणा की कि यात्रियों, भाइयों और बहनों, 2 खबरें हैं, एक अच्छी खबर, एक बुरी खबर। मैं सोचता हूं अच्छी खबर पहले सुना दूं, बुरी खबर बाद में बताऊं। लोगों ने कहा कि यस। उसने कहा कि अच्छी खबर यह है कि हमारा हवाई जहाज एकदम सही सलामत है। 1000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हम अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एरोप्लेन में जो हमारा क्रू है सब अपने अपने काम पूरी कुशलता के साथ कर रहे हैं। आप लोग चिंता मत करिए, पेट्रोल वगैरह जो भरवाया है हवाई जहाज में पर्याप्त है, बीच में कमी नहीं पड़ेगी। लोगों ने पूछा और बुरी खबर क्या है? उसने बुरी खबर यह है कि वो जो यंत्र जो हमें दिशा बताता था वो खराब हो गया है, हमको ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। जा रहे हैं फुल स्पीड से, बाकी सब ठीक है, बस एक छोटी सी चीज काम नहीं कर रही।
जिससे देखो वही कहता है हम बहुत व्यस्त हैं, भाग रहे हैं, सब तेजी से जा रहे हैं कहीं कहीं, एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं वो नहीं पता हो। और इतना समय भी नहीं, कहते समय खराब ना करो, इतनी देर में तो हम और कहीं पहुंच जाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि पहुंचना कहाँ है, क्यों हम जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह जीवन की यात्रा सुखदायी तो नहीं हो सकती। थोड़े से लोग हैं जिनके मन में प्रश्न पैदा होते हैं, संदेह पैदा होता है, कहीं कुछ भूल चूक तो नहीं हो रही। ऐसे लोगों के जीवन में ही कुछ रूपांतरण और परिवर्तन घटित होता है, एक स्पष्टता, एक क्लैरिटी आती है। तो 8 अरब लोगों में से हम थोड़े से लोग सौभाग्यशाली हैं जो यहां बैठे हैं। कम से कम इस दिशा में हम चिंतन मनन करें ताकि भटकन ना हो। वरना मैंने जिन सज्जन की कही वो तो कम से कम मसाज करा के लौट आते थे फ्री में। यहां जिंदगी की धक्का मुक्की में मसाज तो नहीं होती, फ्रैक्चर जरूर हो जाते हैं। नसरुद्दीन की पत्नी एक दिन जिद कर रही थी कि सब लोग अपनी अपनी बीवियों को घुमाने ले जाते हैं अच्छी अच्छी जगह, तुम कहीं नहीं ले जाते, मुझे कितने साल हो गए शादी हुए। नसरुद्दीन का बकवास बंद कर, चल अभी कार में बैठ चलते हैं। पत्नी तो बहुत प्रसन्न हुई, सज धज के तैयार हो गए, फटाफट कार में पहुंच गई। नसरुद्दीन ने तेजी से गाड़ी बढ़ाई और 15 मिनट बाद जाके एक जगह रोक दी, कहा कि उतरो, आ गई वह जगह, डेस्टिनी, फाइनल डेस्टिनेशन। पत्नी नीचे उतरी, नीचे उतर कर उसने देखा कि बोर्ड लगा है कब्रिस्तान। उन्होंने कहा कि यहां कहां ले आए, ये कोई जगह है? नसरुद्दीन कहा यहां आने के लिए लोग मरे जाते हैं, मरते हैं तब आ पाते हैं, वो खुद नहीं आ पाते दूसरे लोग लाते हैं। इससे अच्छी विजिट की जगह और कौन सी हो सकती है? फाइनली जहां पहुंचना ही पहुंचना है। हम चाहें या ना चाहें, मगर दिशा सूचक यंत्र रहित हमारा हवाई जहाज फाइनली वहीं पहुंच जाता है और कहीं पहुंच भी नहीं सकता। जैसे 4 दिशाएं बाहर के जगत में हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक ऐसे ही हमारे भीतर भी 4 मानसिक दिशाएं हैं। हमारी जिंदगी की दौड़ इन्हीं दिशाओं में होती रहती है। संक्षेप में कहें, वह संपत्ति, शक्ति, प्रीति और बुद्धि, इन 4 दिशाओं में हम भाग दौड़ करते हैं। और इसकी शुरुआत कैसे होती है वह भी समझ लेना। वो बहुत छोटी उम्र में बच्चा जब पैदा होता है, सबसे पहली फीलिंग उसको जो आती है वो है अशक्त होने की, कमजोर होने की, लाचार और मजबूर होने की। वो डिपेंडेंट है, दूसरों पर निर्भर है, उसके पास कोई ताकत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, कोई सामान उठा नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, कोई तकलीफ है तो कह नहीं सकता। हर प्रकार से वो बिल्कुल लाचार, असहाय, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। और इसलिए एक चाहत पैदा होती है कि मैं कैसे शक्तिशाली हो जाऊं। अन्य लोगों को देखता है चारों तरफ, घर में, परिवार में, कितने ताकतवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो इनकी मर्जी आए वो कर लेते हैं। और एक मैं हूं असहाय, सिवाय रोने के और मुझे कुछ आता ही नहीं। वो बड़ी गहरी फीलिंग चली जाती है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, तब उसे लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं दीनहीन हूं। सब लोगों के पास कितना कुछ है। गरीबी का एहसास, अपनी दरिद्रता का एहसास, उसको हर चीज मांगनी पड़ती है। खेल खिलौना चाहिए तो रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तब जाके माता पिता राजी होंगे। वो भी पक्का नहीं होंगे कि नहीं होंगे राजी। दूसरों के पास सब कुछ है, उसके पास कोई साधन नहीं है, उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है।
एक चाहत होती है कि मेरे पास भी धन हो, संपत्ति हो, स्वतंत्रता हो, मैं अपनी मर्जी से जैसा चाहूं वैसा जी सकूं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे के भीतर पर्सनालिटी होल्स, व्यक्तित्व के छेद बन जाते हैं। तो पहला छेद, पहली जो हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे भीतर है, वो है कमजोरी की। हमें भय लगता है, डर लगता है, और दूसरे लोग बड़े साहसी और हिम्मतवर और शक्ति संपन्न दिखाई देते हैं। दूसरी फीलिंग आती है कि मैं दीनहीन हूं, दरिद्र हूं, भिखमंगे की तरह मेरी पोजीशन है, हर चीज के लिए रोना गिड़गिड़ाना पड़ता है, मेरी अपनी कोई फ्रीडम नहीं है। ये दूसरा पर्सनालिटी होल बनता है। फिर तीसरा पर्सनालिटी होल बनता है कि मैं प्रेम पाने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि हर चीज में उसको रोका जाता है, टोका जाता है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, यू आर नॉट ए गुड बॉय, तुम अच्छे नहीं हो, वो देखो पड़ोसी का बच्चा कितना अच्छा है, फलाने को देखो, ढकाने को देखो, तुम ठीक नहीं हो। वो जो कुछ भी करता है उसी में मना किया जाता है। उसको बाहर जाना है तो नहीं, बाहर नहीं जाना है, गलत बात है इतनी तेज धूप में। उसको कुछ खाना है, नहीं, दांत खराब हो जाएंगे, चॉकलेट नहीं खाना है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा बगीचे की पार्क में बैठा चॉकलेट खा रहा था, खूब बड़ी चॉकलेट रखे हुआ था, खाए जा रहा था। एक वृद्ध महिला आई, उसने कहा कि बेटा तुम जानते हो चॉकलेट खाने से दांतों में कीड़े लग जाएंगे, खराब हो जाएंगे दांत। वो चुपचाप खाता रहा। उसने कहा सुना कि नहीं सुना? उनका सुन लिया। तुम फिर भी चॉकलेट खाए जा रहे हो? उसने कहा कि आंटी आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा मेरी उम्र से तुम्हें क्या ले रहा है, मैं 60 साल की हूं। तब वो लड़का बोला कि मेरी नानी जो है ना 106 साल तक जी। तो उस महिला ने पूछा कि ये मुझे क्यों बता रहे हो? उस लड़के ने कहा कि वो कभी किसी को कोई सलाह नहीं देती थी, मेरे तो दांत ही खराब होंगे। आपका लंबा जीवन नहीं चलने वाला। ना जान ना पहचान, फिजूल आके हमको सलाह दे रही, हमने पूछा भी नहीं। बच्चा कुछ भी करे हम उसको कह रहे हैं कि तुम गलत हो। उसको जो कपड़े पसंद हैं वो गलत हैं, वो जो खाना चाहता है वो गलत है, वो जो जहां जाना चाहता है वो गलत है, उसके दोस्त गलत हैं, सब कुछ गलत ही गलत है। वो जितने बजे सो के उठता है वो गलत है, वो जितने बजे सोता है वो गलत है। उसको समझ में नहीं आता। उसके भीतर से सहज रूप से जब नींद आती है, वो सोना चाहता है, तब हम उसको जगाएंगे, उठो नालायक, उल्लू के पट्टे, ये कोई सोने का समय है। एक महिला अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटी उठ जाओ, सूरज को निकले 4 घंटे हो चुके। उस बेटी ने कहा मम्मी मुझे क्या फोटोसिंथेसिस करनी है? मुझे क्या मतलब सूरज कब निकलता है? बच्चे को हम लगातार रोकते टोकते हैं। एक बात पक्की हो जाती है कि मैं जैसा हूं वैसा प्रेम पाने योग्य नहीं हूं, मैं एक खराब गलत बच्चा हूं, मैं वैसा बच्चा हूं जैसा मेरे माता पिता कभी ना चाहते कि हो। हर बच्चे को यह समझ में आ जाता है। अनवांटेड चाइल्ड, एक मुसीबत की तरह मैं आ गया हूं इस घर में, कोई मुझे नहीं चाहता, या वो चाहेंगे ये लोग तो अपनी शर्तों पे चाहेंगे। वो जैसा कह रहे हो तुम वैसा करो तो तुमको प्रेम मिलेगा, लाड़ प्यार मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो कंडीशनल। अब यहां से बच्चे के जीवन में पाखंड शुरू होता है। वो झूठा झूठा वैसा करने लगता है, ऊपर ऊपर से दिखावटी, जैसा कि परिवार के लोग चाहते हैं, क्योंकि वो इनके ऊपर निर्भर है। उसका तो जीवन ही संभव नहीं है अगर ये लोग नाराज हो जाएं तो। इनको तो खुश रखना होगा। राजनीति शुरू, चालाकी शुरू, पाखंड शुरू। याद रखना वो भीतर से बदल नहीं गया है, ऊपर ऊपर से नाटक कर रहा है।
परिवार वालों को धोखा देना उसने शुरू कर दिया। एक बात कंफर्म हो गई कि मैं जैसा हूं प्राकृतिक रूप से, वैसा मैं प्रेम पाने योग्य नहीं हूं। इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं चाहता। ये जैसा कह रहे हैं, अगर मैं वैसा हो जाऊं, जो कि मैं हो नहीं सकता, तब मैं प्रेम पाने योग्य बनूंगा। तो तीसरा जो पर्सनालिटी होल पैदा होता है वो है कि मैं प्रेम का अपात्र हूं, मुझे प्रेम नहीं मिलने वाला, कोई मुझे नहीं चाहता। वो अपनी आदर्श इमेज सबके मन में बैठी है कि मैं कैसा होना चाहिए, वैसा अगर मैं व्यवहार करूं तब प्रेम मिलता है। इसका मतलब मैं तो हूं बिल्कुल गलत, मेरा तो कोई स्वीकार कहीं है नहीं। फिर वो और बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई शुरू होती है, स्कूल जाता है, तब एक चौथी चीज पता चलती है कि मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता। और बड़े बच्चे हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, कितने ज्ञानी, कितना जानते हैं। फिर घर के बड़े बुजुर्ग घर में होमवर्क करा रहे हैं, वो आश्चर्यचकित होता है कि लोग कितना जानते हैं। एक मैं ही ना समझूं, मुझे कुछ नहीं आता। एक चौथा पर्सनालिटी होल पैदा होता है कि मेरे भीतर बुद्धि नहीं है, मैं बुद्धू हूं। अब ये चार इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके भीतर है। इनको पर्सनालिटी होल इसलिए कह रहे हैं, जैसे एक आपको पता चल गया कि आपके पजामे में एक छेद है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपना कुर्ता आप इस ढंग से संभाल के चलेंगे कि किसी को छेद दिख ना जाए, ढांकने की कोशिश करेंगे किसी प्रकार। ठीक हम वही करते हैं। हमको तो पता है कि हमारे भीतर ये वाला कांटा चुभ रहा है, लेकिन दूसरों को ना पता चल जाए। अब यहां से हमारी महत्वाकांक्षा की दौड़ शुरू होती है, और जो कांटा हमें विशेष रूप से चुभ रहा है, हम उसी को ढांकने की कोशिश करेंगे। यद्यपि वो छेद है भीतर, और ऊपर से हम जो भी ढांकेंगे उससे छेद बंद नहीं होगा, छेद अपनी जगह बरकरार है, वो फीलिंग कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन हम ऊपर ऊपर से कम दूसरों को ना पता चले। जिस आदमी को भीतर लगा कि मैं बहुत कमजोर हूं, अब ये बहुत शक्तिशाली होने की कोशिश करेगा, फिजिकल जिम ज्वाइन कर लेगा, एक्सरसाइज करेगा, हाई प्रोटीन खाना खाएगा, मसल्स बनानी है, उसको ताकतवर होना है, गुंडागर्दी करेगा, दूसरों को रंगदारी दिखाएगा। इसको पता है कि मैं खुद डरा हुआ हूं, इसके पहले कि किसी को पता चले कि मैं डरपोक हूं, दूसरों को डरा दो, तब तो लोग समझेंगे ना कि मैं कायर नहीं हूं, बहुत साहसी हूं। फिर ये ऊंचे पदों पर चढ़ने की कोशिश करेगा, चुनाव लड़ेगा, विधायक और मंत्री और सांसद बन जाएगा, और दुनिया इसकी मुट्ठी में है, जो चाहे वो कर सकता है। ये वो भयभीत बच्चा है जिसका मुख्य कॉम्प्लेक्स था डर, कमजोरी। अब ये सिद्ध कर रहा है किसी को पता ना चल जाए, अब इतनी ऊंची कुर्सी पे बैठ गया हूं, अब तो लोग मुझसे डरते हैं, अब तो किसी को शक होगा ही नहीं कभी कि मैं कायर हूं और भयभीत हूं। ये सबको डरा कर रख देगा। मैंने सुना है जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की बात, एक यहूदी कवि को हिटलर के आदमी पकड़ के ले गए फांसी पर चढ़ाने के लिए। उसके घर के सब लोग रो रहे हैं। उसका छोटा बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है कि हमारे पापा को हिटलर के फौजी क्यों ले गए? उसकी मां ने बताया कि तुम्हारे पापा ने हिटलर के खिलाफ कविता लिखी थी। उस बच्चे ने कहा, तो इसमें फांसी पर चढ़ाने की कौन सी बात है? अगर पापा ने हिटलर के खिलाफ लिखी थी कविता, तो हिटलर पापा के खिलाफ लिख देता, मामला रफा दफा हो जाता। उसकी मां ने कहा कि बेटा, अगर हिटलर कविता लिख सकता तो तानाशाह ही क्यों बनता? याद रखना, जो हमारी कमी है हम उसको छुपा रहे हैं किसी अन्य तरीके से। हिटलर पेंटर बनना चाहता था, चित्रकला का शौक था, लेकिन जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेने गया उन्होंने अस्वीकार कर दिया, तुम में काबिलियत नहीं है कि तुम पेंटर बन सको।
उसने जो भी बनना चाहा वो नहीं बन सका। हर जगह से हीनता की ग्रंथि। अब ये आदमी पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है। याद रखना, खुद पूरा हिला हुआ है। डर के मारे उसने शादी नहीं की। माना कि पति लोग डरते हैं पत्नियों से, मगर तो पहले शादी तो कर लो फिर डरना। वो तो एडवांस में डर रहा है। शादी नहीं की उसने। अरे पत्नी का क्या भरोसा, गुस्से में जाए, कभी झगड़ा हो जाए, मूड खराब हो, खाने में जहर मिला दे, रात को गर्दन दबा दे, दुश्मनों से मिल जाए, जासूस बन जाए, क्या भरोसा। जब उसने सुसाइड की तय कर ली आखिरी में, जब जर्मनी युद्ध हारने लगा, तब उसने कहा कि फलाना पादरी को, फलानी स्त्री को उठा लाओ। उसके आदमी गए, उठा के ले आए। पादरी से कहा कि फटाफट हम दोनों की शादी कराओ। कई सालों से चाहत थी उससे विवाह करने की, लेकिन आखिरी क्षण में फटाफट उनकी शादी हुई। हिटलर ने अपनी पत्नी को जहर पिलाया, खुद जहर पी लिया और दोनों मर गए। क्या बढ़िया शादी हुई, लास्ट मोमेंट। इसका मतलब कितनी इच्छा थी, कितना भयभीत होगा ये आदमी, सोचो तो। लेकिन इसने पूरी दुनिया को भयभीत कर दिया। अगर ये खुद भयभीत नहीं होता तो किसी को डराने की जरूरत ही नहीं थी। इस बात को खूब अच्छे से समझना। दूसरा पर्सनालिटी होल है, जिस व्यक्ति को अपनी दीनता, हीनता का एहसास हुआ है, अब ये पागल हो जाएगा धन कमाने में। पागलों की तरह दौड़ता रहेगा, और धन और धन और धन। किसी को पता ना लग जाए कि मैं भीतर दीनहीन हूं, कि मेरे पास कुछ नहीं है। बड़े बड़े महल खड़ा कर लेगा, बड़े बड़े जमीन जायदाद खरीदता जाएगा, खरीदता जाएगा। धन का दीवाना। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत धनी लोग एक स्प्लिट पर्सनालिटी जैसा व्यवहार करते हैं। आप अक्सर देखना, जिन पास खूब सुपर रिच हैं, 50 लाख की गाड़ी खरीदने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 रुपया किलो टमाटर है, उसमें बहुत मोल भाव करेंगे। इनके भीतर वो गरीब बच्चा भी बैठा है। गरीबी में छोटे छोटे अमाउंट महत्वपूर्ण थे, तो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट थे उस बचपन में इनके लिए। इनके पास वो भी नहीं थे। बाद में बड़े होकर जब करोड़ों रुपए आ गए, तो इनके भीतर एक दूसरी पर्सनालिटी पैदा हो गई। खूब महंगी जमीन खरीदना, खूब बड़ा मकान बना लेना, खूब महंगी कारें लेना, खूब महंगा मोबाइल, लेटेस्ट मॉडल, इसमें कोई कंजूसी नहीं है। लेकिन जहां 20, 25, 50 रुपए की बात आएगी तो आप पाओगे महाकंजूस, खर्च ही नहीं करता। निकट के लोग परेशान हो जाते हैं। अभी विश्व के 2 बड़े बड़े अमीरों की पत्नियां तलाक दे के चली गई हैं। इस कंजूस के साथ जीना मुश्किल है। वो विश्व के बड़े अमीर हैं, सिर्फ अमेरिका के नहीं, विश्व के। ये कौन है कंजूस? ये बच्चा है, दीनहीन बच्चा बेचारा, जिसके पास कुछ नहीं था। तुम कितना ही धन संपत्ति इकट्ठा कर लो, भीतर का वो पर्सनालिटी होल उससे मिटेगा नहीं, छुप जाएगा। दूसरे नहीं देख पाएंगे, पर तुमको तो पता है। तीसरी दौड़ होती है प्रेम की दिशा में, कि लोग मुझे प्रेम करें, मुझे चाहें। एक युवक एक बार आया था, कहने लगा कि मेरी 24 गर्लफ्रेंड हो चुकी हैं, 3 और करना है। तुम्हारा दिमाग खराब है, प्रेम एक से भी हो जाए तो पर्याप्त है। वो कहने लगे नहीं, मेरा जो दोस्त है उसकी 27 फ्रेंड है, उससे आगे निकलना, एक ज्यादा ही करूंगा उससे। तो क्या आप सोचते हो इसके भीतर वास्तव में हृदय में कोई प्रेम की भावना है? सिर्फ कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, दोस्त को पीछे पछाड़ना है, उससे आगे निकलना है। इसको किसी प्रेमिका से कोई लेना देना नहीं है। तो गिनती बढ़ा रहा है,
जैसे हरियाणा में रहता ना कि हमारे पास 8 भैंसें हैं, तो पड़ोसी 10 भैंस लगता है, तो वो और सुपर हो गया, 10 भैंस हैं उसके पास। अब जब तक 10 ना हो जाए हमको भी चैन नहीं। ये व्यक्ति प्रेम पूर्ण नहीं है, लेकिन कहीं इसको भीतर कांटा चुभता है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि कोई मुझे चाहे। अब ये सिद्ध करना चाहता है बड़ी बड़ी गिनतियों से कि देखा कितनी लड़कियां मेरी दीवानी हैं। ये नहीं समझना कि मैं प्रेम पाने योग्य नहीं हूं, लाइन लगी हुई है। फिर इसी का और बड़ा रूप है यश। प्रेम तो हम 2-4 लोगों से चाहते हैं, यश का मतलब है कि अब आदमी बिल्कुल ही पागल हो गया। अब अनजान अपरिचित आदमियों को भी मेरा नाम पता होना चाहिए, वो भी मुझे चाहें, मुझे आदर दें, मुझे सम्मान दें। अभी 2-4 लोगों से काम नहीं चलेगा। तो प्रेम का पागलपन ही बड़े रूप में यश और प्रतिष्ठा बन जाता है। मेरा नाम हो, यशस्वी हो जाऊं, मैं मर जाऊं, इतिहास की किताबों में स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा हो। क्या करेंगे उस नाम का जब तुम ही नहीं रहे दुनिया में? उनको लगता है कि मैं तो इस लायक हूं नहीं कि कोई मुझे याद रखे, तो कुछ ऐसा कर दूं कि लोग बाद में याद रखें। भीतर वो कांटा चुभ रहा है कि मैं प्रेम पाने योग्य नहीं हूं, कोई मुझे नहीं चाहता, मैं हूं ही नहीं इस लायक। इसलिए हर व्यक्ति इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा है। और मजे की बात है, जब कोई युवक किसी युवती को प्रेम करता है, वो युवती पलट के इसको नहीं करेगी, वो किसी और थर्ड पर्सन को करेगी। वो थर्ड पर्सन उस युवती को नहीं करेगा। ये लड़की जिसके पीछे पड़ेगी वो इससे जान छुड़ा के भागेगा। ये माजरा क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति को पता है मैं प्रेम पाने योग्य नहीं हूं, और अगर ये लड़का या लड़की मेरे पीछे है, इसका मतलब इसमें बुद्धि की कमी है। अरे मुझे तो पता है मैं इस लायक हूं ही नहीं, ये तो नालायक, इसको अक्ल ही नहीं है, मुझे प्रेम कर रहा है, मैं खुद ही अपने आप से प्रेम नहीं करती। आई डोंट रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई डोंट लव माई सेल्फ। इसलिए खेल चलता रहता है। ए बी से प्रेम करेगा, बी पलट के ए को नहीं करेगा, बी सी को, सी डी को, डी ऐसे घूम फिर के हो सकता है एक्स वाई जेड, जेड ए को करे। उसका कारण भीतर हमें पता है हम इस योग्य नहीं है, और अगर दूसरा कर रहा है तो इसका मतलब ये बुद्धिमान नहीं है, इसको समझ में नहीं आया, मेकअप के धोखे में आ गया, ये हमारा असली रूप नहीं है। चौथा पर्सनालिटी होल है ज्ञान की कमी, जानकारी की कमी। बच्चे से शब्द बोलते नहीं बनता, उच्चारण गलत करता है, गणित करते नहीं बनता, उसकी मेमोरी कम है, टीचर डांटते हैं, घर में माता पिता डांटते हैं, तुम बुद्धू हो, इडियट हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। उसको पक्का पता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग। अब दूसरी दौड़ शुरू होगी, दूसरों को ना पता चल जाए। अब कुछ ऐसा शो करना है कि किसी को पता ना चले। मेरे एक पहचान के मित्र हैं, उन्होंने 4 बार एमए किया अलग अलग विषयों में, बहुत अच्छे वक्ता हैं, कई मामलों में एक्सपर्ट हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, टेड टॉक पर उनके भाषण आते हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। उन्होंने एक बार बताया, बचपन उनका दिल्ली में बीता था, एक बार कार से कहीं जा रहे थे, 3-4 नाते रिश्तेदार थे, परिवार के ही लोग थे, और उन लोगों में बातचीत चल रही थी कि लड़का किसी काम का नहीं है, अक्ल नाम की चीज नहीं है, कैसे पास हो पाएगा, मैट्रिक पास हो जाए तो गनीमत है, वो भी संभव नहीं है। ऐसी चर्चा वो लोग आपस में कर रहे थे। उसके पिता भी सहमत थे, वो रिश्तेदार भी सहमत थे, ये कॉलेज तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। वो जो कांटा चुभा है उन 4 रिश्तेदारों की बातें,
उसने 4 बार एमए करके दिखा दिया। ये किसको दिखा रहा है? उन लोगों को जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, कोई देखने वाला है ही नहीं। सब लोग हंसेंगे, तुम पागल हो, इतने सारे सब्जेक्ट्स में क्यों बार बार पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो? एक में डिलीट कर चुके। ये क्या भूत सवार है? दूसरों को पता ना चल जाए कि मैं बुद्धू हूं। जब 4-4 डिग्रियां मेरे घर में टंगी हैं ड्राइंग रूम में, अब तो कोई नहीं कह सकता कि मैं बुद्धू हूं। लेकिन आपको तो पता ही है आप कौन हो। अभी जिन सज्जन की मैं बात कर रहा हूं, थोड़े दिनों पहले उनका 4था तलाक हुआ। वो हैरान है कि क्यों मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली जाती हैं। जो भी तुम्हारे निकट रहेगा दूर से प्रभावित हो जाएगा तुम्हारी बड़ी बड़ी डिग्रियां देखकर, तुम्हारी डॉक्टरेट देखकर। अक्सर उनकी स्टूडेंट ही उनसे शादी करती हैं, मगर जब घर में वो पत्नी के रूप में आ जाएगी, फिर वो निकटता से जानेगी, वो सारा बुद्धूपन खुल जाएगा। वहां डिग्रियां काम ना आएंगी। ये 4 प्रकार की दौड़ पैदा होती हैं। कोई धन की दिशा में, कोई पद की दिशा में, कोई ज्ञान की दिशा में, कोई प्रेम की दिशा में, यश की दिशा में। ये 4 प्रकार के व्यक्तित्व पैदा होते हैं। और मजे की बात है, हम जो पाने चले थे वो फिर भी नहीं मिलता। उस इंफीरियरिटी की वजह से हमको लगता था कि ऐसा हो जाए फिर खूब मजा होगा, फिर बड़ा आनंद हो जाएगा। गरीबी थी, कष्ट थे, लगता था खूब पैसा हो जाए फिर तो सब सुख शांति हो जाएगी। पैसा तो हो जाता है, मगर सुख शांति का तो नामो निशान पता नहीं चलता। फिर हमको लगता है कि शायद हमने गलत दिशा चुन ली। कई लोग दिशा बदल लें। एक व्यक्ति चाह रहा था यश हो, प्रतिष्ठा हो, खिलाड़ी बन गया, अभिनेता बन गया, बड़ा उसका नाम हो गया, दुनिया उसे जानती है, पर उसका जीवन तो खोखला का खोखला है। फिर उसको लगता नहीं चुनाव लड़ लें, सांसद बन जाएं, क्योंकि इस दिशा में तो क्लाइमैक्स पे पहुंच गए, जहां तक जा सकते थे पहुंच गए, अब उसके आगे कुछ और है ही नहीं, और सुख शांति मिली नहीं, तो दिशा बदलें। हम शायद गलत दिशा में चले गए थे। जिंदगी छोटी है, एक दिशा में आगे निकलना भी मुश्किल है, थोड़े से लोग ही पहुंच पाएंगे। वहां जाके पता चलता है कि अरे कुछ भारी गलती हो गई, अगर आप किसी से कह भी नहीं सकते। तुम इतनी मेहनत करके इतने सालों में उस पोजीशन पे पहुंचे, अब किस मुंह से कहोगे कि हम बुद्धू बन गए? चुपचाप कोई दूसरी दिशा पकड़ो, तीसरी दिशा पकड़ो, चौथी दिशा पकड़ो, लेकिन किसी भी दिशा में दौड़ो तुम क्षितिज पकड़ने, क्षितिज कभी हाथ नहीं आता, क्योंकि क्षितिज है ही नहीं। तो प्यारे मित्रों, ये 4 पर्सनालिटी होल्स, इनसे 4 प्रकार के व्यक्तित्व पैदा होते हैं। कुछ लोग इसमें मिश्रित प्रकार के भी होते हैं, इनमें एक नहीं बल्कि 2 इंफीरियरिटी हैं। फिर वो 2 दिशाओं में भागने की कोशिश करेंगे। पर जो आनंद हम पाना चाह रहे हैं वह तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर की किसी चीज से आनंद का कोई संबंध ही नहीं है। हां, धन होगा तो हम सामान खरीद पाएंगे, पर आनंद वो चीज नहीं है जो बाजार में पैसा चुका के खरीदी जा सके। शांति वो चीज नहीं है जो मार्केट में मिलती है। खूब अच्छे से समझ लेना, आप कितने ही शक्तिशाली हो जाओ, भीतर शांति की किरण भी न फूटेगी।
आप कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लो, 4 बार नहीं 40 बार पोस्ट ग्रेजुएट कर लो, दिमाग खराब हो जाएगा, खोपड़ी खराब हो जाएगी, पागल खाने पहुंच जाओगे, जो थोड़ी बहुत शांति थी वो भी खत्म हो जाएगी। कितने ही लोग प्रेम करें आपको, कितना ही यश और नाम हो जाए, इससे आनंद का कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन ये बात हमें पता चलती है मृत्यु के क्षण में कि कुछ बड़ी भारी गलती हो गई। तब भी ये समझ में नहीं आता कि क्या गलती हुई, ये समझ में आता कि मेरी जिंदगी बेकार गई, पर भूल कहां हुई वो तब भी पकड़ में नहीं आती। फिर नए जन्म में फिर हम वही कहानी फिर शुरू कर देते हैं। प्यारे मित्रों, आनंद है हमारे भीतर, हमारी आत्मा का स्वभाव। बाहर किसी भी दिशा में कितनी ही सफलता पा लेने से भी वह प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि बाहर वो है नहीं। वो चीज वहीं मिलेगी जहां है। वो हमारी चेतना का स्वभाव है। वो वर्तमान के क्षण में ठहर के, रुक के प्राप्त होता है, भाग दौड़ करके नहीं। भाग दौड़ करके बाहर की चीजें प्राप्त होती हैं, तो वो जरूरी है। आजीविका कमाना जरूरी है, मकान कमाना जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, कपड़े पहनना जरूरी है, दवा खरीदना जरूरी है, वो जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन उससे आनंद नहीं होगा। आनंद के लिए अपने भीतर ठहरना होगा, रुकना होगा। भाग दौड़ की बात ही नहीं है। ये कहीं से पाना नहीं है, किसी से छीनना नहीं है, किसी से स्पर्धा भी नहीं है। ये तो हमारी अंतरात्मा का गुण है। हम अपने भीतर क्षण भर को रम जाएं, वर्तमान के इस क्षण में सजग हो जाएं, तो हम पाते हैं कि आहा, आनंद ही आनंद है। वो अमीर के भीतर भी उतना ही, गरीब के भीतर भी उतना ही है, शिक्षित के भीतर भी उतना है, अशिक्षित के भीतर भी उतना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदर के भीतर भी, कुरूप के भीतर भी, ज्ञानी के भीतर भी, अज्ञानी के भीतर भी, सबके भीतर बराबर। लेकिन हम खोजने चले बाहर। कबीर ने मजाक उड़ाई है, कस्तूरी कुंडल बसे। जैसे कस्तूरी मृग, उसकी नाभि से सुगंध आती है, वो समझता बाहर कहीं से आ रही है, बड़ी भाग दौड़ करता है। इस भाग दौड़ में कहीं उसके सींग उलझ जाते हैं, किसी झाड़ी से चोट खा जाता है, कहीं गड्ढे में गिर जाता है, टांग में फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन वो भी एकदम दीवाना हुआ जा रहा है, इतनी मादक सुगंध कहां से आ रही। पशु को माफ किया जा सकता है, लेकिन हम अपने आप को बहुत समझदार समझने वाले मनुष्य माफी के योग्य नहीं हैं। हमारी अंतरात्मा से ही आनंद की गंध आ रही, और हम समझते हैं बाहर की किसी चीज से आ रही, और हम उन्हें पाने के लिए दौड़ते हैं। तो खूब अच्छे से समझ लें, जीवन का लक्ष्य स्वयं जीवन है। संसार में जिसे लोग लक्ष्य समझ रहे हैं, उसको लक्ष्य मत कहना। वो जरूरतें पूरी करने के उपाय हैं, ठीक है, उनका उपयोग है, दे हैव यूटिलिटी, बट नो एब्सोल्यूट वैल्यू। पढ़ाई लिखाई का उपयोग है, नौकरी का उपयोग है, मकान का उपयोग है, कपड़ों का उपयोग है, कार का उपयोग है, वो साधन है, वो साध्य नहीं है। फर्क समझ में आया? मार्ग और मंजिल। जीवन जीने के लिए बाहर का वो सहयोगी हैं, उपयोगी हैं, लेकिन वो अपने आप में कोई साध्य नहीं है। इसलिए तो धन को हम साधन कहते हैं ना। साधन का मतलब जो उपयोग के लिए है, काम के लिए है, वो कोई लक्ष्य नहीं है। फिर हमारा लक्ष्य हम स्वयं हैं। यहां एक भूल और समझ लेना, कल हम विस्तार से उस संबंध में बात करेंगे, अभी सिर्फ छोटा सा हिंट कर रहा हूं। वो भूल है धार्मिक व्यक्तियों की। संसारी इन 4 दिशाओं में दौड़ता है, और धार्मिक लोग कुछ और नई चीज खड़ी कर लेते हैं। स्वर्ग नरक, नरक से बचना है, स्वर्ग जाना है, पुण्य कमाना है, अगला जन्म सुधारना है, परलोक ठीक करना है, मोक्ष मिल जाए, निर्वाण प्राप्त हो जाए, प्रभु मिलन।
होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उन्होंने नए ऑब्जेक्ट्स खड़े कर लिए, वो भी वर्तमान के क्षण में नहीं रुके।